ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराएंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2025, टी20 वर्ल्ड कप 2026 और ओलंपिक्स 2028 हमारा मेन फोकस है। ये बात आज पाकिस्तान के नए बनने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान ने की। आज पाकिस्तान के जो नए बनने वाले कप्तान मोहम्मद रिजवान थे, वो अपनी जो थॉट्स थी वो शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखें, ऑस्ट्रेलिया में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप पिछली टेस्ट सीरीज देखें तो कई दफा ऐसा लगा कि हम टेस्ट मैच जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं जीते, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं कि हम कभी भी ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीतेंगे। कोशिश करेंगे कि ये मोमेंटम इसी सीरीज से हासिल करें और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दें। मोहम्मद रिजवान का कहना था कि काफी अच्छे से पाकिस्तान कोई इवेंट नहीं जीता। हम अक्सर इवेंट के सेमीफाइनल फाइनल में जाके हार जाते हैं। इस दफा जो हमारा टारगेट है, जो कि 2025 में चैंपियन ट्रॉफी है और फिर 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जो भारत में है और फिर 2028 में ओलंपिक्स। ये मोहम्मद रिजवान का कहना था कि ये स्पेशल मेरे टारगेट्स हैं कि जिनको मैंने अपना गोल बनाया हुआ है। फिर मोहम्मद रिजवान का कहना था कि कप्तानी मेरी कभी ख्वाहिश नहीं रही, लेकिन अब जब ये मुझे जिम्मेदारी मिल गई है तो मैं इसे बतरीके अहसन निभाने की कोशिश करूंगा, चूंकि डोमेस्टिक में और पीएसएल में मैं कप्तानी कर चुका हूँ। और प्लस इसके अलावा मैं मुख्तलिफ जो कप्तान थे उनके अदवार में एज अ वाइस कैप्टन भी काम किया मैंने। वो जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं अप्लाई करूंगा। और कप्तान का काम होता है फ्रंट से लीड करे। जो बंदा फ्रंट से लीड ना करे वो लीडर होता ही नहीं है। इंशाल्लाह फ्रंट से लीड करेंगे मोहम्मद रिजवान, ये उनका कहना था। मोहम्मद रिजवान का ये कहना था कि अगर टीम जल होगी तो फिर पाकिस्तान के लिए रिजल्ट आएंगे। पहली कोशिश तो ये है कि टीम को जल किया जा सके जिस तरह माजी में थी। जी बिल्कुल, माजी में पाकिस्तान की टीम बहुत जल्द थी और रिजल्ट हमने देखे भी। लेकिन जब ये जो यंगस्टर्स थे ये बड़े हुए और इनको कप्तानी के ख्वाब दिखाए गए, कभी बाबर आजम को तो कभी शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जाता था, तो फिर टीम में इंतशार पैदा हुआ और उसके बाद की परफॉर्मेंस आपके सामने है। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का ये कहना था कि कौम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव सोचा करें, नेगेटिव नहीं। हम कहीं कोई टूर्नामेंट, कोई इवेंट खेलने जा रहे हो तो आप ये ना कहा करें कि हम हार जाएंगे, बल्कि ये सोचा करेंगे हम जीत जाएंगे। और फिर हम बैटिंग कर रहे हैं तो आप ये ना कहें कि आउट हो जाएगा, आप ये सोचा करें कि यार चौका या छक्का लगने वाला है। अगर कोई बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो आप ये मत सोचें कि यार ये विकेट नहीं लेगा, इसको मार पड़ेगी, बल्कि ये सोचें कि ये विकेट लेगा, ये कैच करेगा। मोहम्मद रिजवान साहब पाकिस्तान के जो क्रिकेट शायकीन है वो शायद इससे भी ज्यादा पॉजिटिव है। वो एक बॉल में अगर 20 रन भी चाहिए हो तो वो सोच रहे होते हैं, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि कैसे एक बॉल में 20 रन बनाए जा सकते हैं। मोहम्मद रिजवान ने जो सबसे अच्छी बात की, जिसपे हम अपनी गुफ्तगू खत्म करेंगे, वो ये थी कि मैं पाकिस्तान को एज एन विकेट कीपर, चूंकि मैं एज एन विकेट कीपर एज ए कप्तान खेल रहा हूँ, तो हम वो कप्तानी का और विकेट कीपिंग का बैकअप तैयार करके देंगे। हमारा फोकस इस पर रहेगा कि पाकिस्तान कभी भी ऐसे हालात ना आए कि मैं चला जाऊं तो पीछे को कप्तान ना हो या विकेट कीपर ना हो। आपको हर वक्त इन दो डिपार्टमेंट में, जो डिपार्टमेंट मेरे पास हैं, वो बंदा तैयार मिलेगा। दैट्स अ वेरी गुड साइन। जिन्होंने आखिरी बात की, मोहम्मद रिजवान ने ऑस्ट्रेलियन सीरीज, उसके बाद टी20 वर्ल्ड कप, ओलंपिक्स 2028 और 2026 की टी20 वर्ल्ड कप को लेके जो जो दावे किए हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा। कल मोहसिन नकवी ने भी यही कहा था कि मेरी लड़कों से सिर्फ एक ही डिमांड है कि आप लड़ें, जो भी रिजल्ट आएगा उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। अब यही कौम की भी डिमांड होगी शायद कि हम सिर्फ आपको लड़ता हुआ देखना चाह रहे हैं, आप लड़ें टिल द लास्ट बॉल। बाकी जो रिजल्ट आया इससे पहले भी कौम ने एक्सेप्ट किया है, तो इसके बाद भी कौम एक्सेप्ट ही करेगी।